नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, करियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में चैप्टर 8.4 और 8.4 का पाँचवें का जो 6 नंबर पार्ट है वो करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है सेक ए प्लस में टेन। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सबसे पहला काम है इस रूट को हटाना, और रूट को हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, अंश व हर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस साइन ए से अंश व हर में गुणा करने पर देखिए जैसे ही गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और इसका गुणा करना है 1 प्लस साइन ए से। 1 प्लस साइन ए से अंश में गुणा और 1 प्लस साइन ए से हर में गुणा। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा। रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन ए और इनटू हो रहा है 1 प्लस साइन ए, यानी ए माइनस बी का गुना हो रहा है ए प्लस बी से। आप जानते हो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या किया आपने, 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखिए सर्वसमीका फर्स्ट से आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वो कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो देखिए रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बट्टा में कोस स्क्वायर ए। किसकी जगह लिखा आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर ए, सर्वसमीका 1 से। आगे देखिए ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, इसमें पूरे का स्क्वायर बना देता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए और स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर है रूट। रूट का मतलब होता है घात 1/2 होना, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसका जो स्क्वायर लगा हुआ है लगा रहने दीजिए, और उस रूट को लिख दिया मैंने 1/2। यहाँ देखिए 2 की घात 1/2, घात की घात आप जानते हो आपस में गुणा होती है, और जैसे ही गुणा होगी तो 2 से 2 चला जाएगा, तो रूट हट चुका है। क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब मैं कोस ए को अलग अलग कर लेता हूँ, तो 1 अपॉन कोस ए और प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। आप जानते हो कि 1/कोस है वो सेक ए होता है, तो सेक ए और साइन बटा जो कोस होता है वो टैन बनता है, तो टैन ए। राइट हैंड साइड भी देखिए सेक ए प्लस में टैन ए, और आपने जो सोल्व किया तब भी सेक ए प्लस में टैन ए, तो यहाँ से लिख सकते हो बराबर है राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख सकते हो हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, और इसकी राइट हैंड साइड बना रहा है टैन थीटा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में कोस थीटा। देखिए सामने दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा इधर भी है और इधर भी, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और हर में भी कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में
cos थीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ tan थीटा यहाँ से बन रहा है साइन बटा cos tan तो बन रहा है, पर जो साइड में लिखा हुआ वो दिक्कत कर रहा है। इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाने के लिए यहाँ जो 1 लिखा है, अंश में भी लिखा हुआ और हर में भी लिखा हुआ है, इस 1 की जगह सर्वसम्मिका 1 से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। तो लिखिए साइन थीटा इंटू 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा रहेगा अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 की जगह लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का ही cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और इधर है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले जो आपने लिखा किसकी जगह क्या लिखा वो लिख दीजिए, 1 की जगह लिखा आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये है cos स्क्वायर थीटा। तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए cos थीटा लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, यानी ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा। और जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश में भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हर में भी cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। क्या बचेगा साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। आप जानते हो साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है। राइट हैंड साइड में भी यही पूछना चाहता है कि tan थीटा बनाइए, बन गया tan थीटा तो लिख सकते हो राइट हैंड साइड और नीचे हैंस प्रूव्ड। हो गया आपका क्वेश्चन, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में cos ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए और प्लस में cot स्क्वायर ए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लिख दीजिए क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में cos ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये होल स्क्वायर खोलेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो a का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो a की जगह साइन a है और b की जगह है कोसेक a। तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर a प्लस में कोसेक स्क्वायर a और प्लस में 2 साइन a इंटू कोसेक a। इधर भी यही काम कीजिए, cos स्क्वायर a प्लस में sec स्क्वायर a और प्लस में 2 cos a इंटू sec a। अब देखिए साइन स्क्वायर a और ये रहा cos स्क्वायर a, दोनों को साथ में लिख दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a। आगे कोसेक स्क्वायर a और प्लस में लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 2 साइन ए इंटू कोसेक ए है, इस कोसेक ए को मैं 1 बटा साइन लिख सकता हूँ, तो लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन ए इंटू कोसेक की जगह लिख दिया 1 बटा साइन ए और इधर प्लस में 2 कॉस ए और इस सेक ए की जगह भी लिख सकता हूँ 1 बटा कॉस ए। क्या लिखा आपने, आपने कोसेक ए की जगह 1 बटा साइन ए लिखा और सेक ए की जगह 1 बटा कोस ए लिखा।
यहाँ देखिए साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ भी 2। और प्रथम सरल समीकरण से आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए वो होता है 1। तो ये तीनों लिख दीजिए इसमें, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1, और ये 2 मैंने पहले लिख दिया और आगे वाला 2 भी पहले लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा वो लिख दीजिए, कोसेक्स स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए। 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस में कोसेक्स स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में टैन और कोट है, टैन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। सेकेंड सरल समीकरण 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होती है, और थर्ड सरल समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो लिख दीजिए सेकंड और थर्ड सरल समीकरण से क्या लिखोगे, 5 लिखा हुआ है, 5 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दोगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टैन स्क्वायर। किसकी जगह लिखा, कोसेक स्क्वायर ए की जगह आपने लिखा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह आपने लिखा 1 प्लस में टैन स्क्वायर ए। ये सेकंड सरल समीकरण होती है और ये थर्ड होती है। ये लिख दिया तो देखिए आगे देखिए, 5 और 1 6 और 1 7 बन गया, प्लस में मैंने लिख दिया टैन स्क्वायर ए और प्लस में लिख दिया कोट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड भी देखिए, 7 प्लस में टैन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये बराबर है जी राइट हैंड साइड के। ये लीजिए आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस में कॉस ए और बराबर है 1/10 ए प्लस में कोट ए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस में कोस ए। यहाँ देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए, इस कोसेक ए को मैं चेंज कर सकता हूँ, 1/साइन लिख सकता हूँ, और इस सेक ए की जगह 1/कोस लिख सकता हूँ। तो लिख दीजिए क्या बनेगा, 1/साइन ए माइनस में साइन ए, इसके मल्टीप्लाई में 1/कोस ए और माइनस में है कोस ए। क्या लिखा आपने, लिखा कोसेक ए की जगह 1/साइन ए और सेक ए की जगह लिखा 1/कोस ए। अब देखिए अंश बटा हर है, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ लघुत्तम आएगा साइन ए, तो लिख दिया लघुत्तम साइन ए, और यहाँ 1 बचेगा, ये साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। इधर लघुत्तम आएगा कोस ए, और यहाँ 1 रहेगा और इधर कोस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए। आगे देखिए, आप जानते हो सरल समीकरण फर्स्ट से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है वो साइन स्क्वायर ए होता है। तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आपने लिख दिया कोस स्क्वायर ए बटा लिखा हुआ है साइन ए, और इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए और बटा लिखा हुआ है कोस ए। प्रथम सरल समीकरण से क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। आगे देखिए, यहाँ कोस ए और यहाँ कोस ए का स्क्वायर, इससे एक पावर चली जाएगी, और इधर साइन ए और साइन ए का स्क्वायर वाली पावर कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा कोस ए, क्या बचेगा कोस ए, और इधर मल्टीप्लाई में रहेगा साइन ए, तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगी साइन ए इंटू कोस ए। राइट हैंड साइड देखिए 1/10
टेन ए प्लस में 1/10 A प्लस में क्या है कोट ए। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड भी सोल्व करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये बना, अब राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए। राइट हैंड साइड को लिखिए 1/10A प्लस में कोट ए। साइन कोस में चेंज कर दीजिए। जानते हो टेन क्या होता है, साइन बटा कोस, और कोट होता है कोस बटा साइन। तो लिख दो साइन ए अपॉन में कॉस ए और प्लस में कॉस ए बटा साइन ए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा जी साइन ए इंटू कॉस ए, और इस साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरा है 1 के बटा। आगे देखिए साइन ए और इंटू कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई 1 से होगा तो बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके बटा में रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए सर्वसमीका फर्स्ट से आप जानते हो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान 1 होता है तो ये बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है साइन ए इंटू कोस ए, और राइट हैंड साइड भी कितनी है साइन ए इंटू कोस ए, बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 5वें का 10वां पार्ट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - tan ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, और बराबर दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 3 पद दिए, फर्स्ट है और ये सेकंड पद और ये थर्ड पद। सिद्ध करने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को सिद्ध कर देंगे, उसके बाद सेकंड और थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड को सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। सर्वसमीका लग रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए है वो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 + कोट स्क्वायर है वो कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिख दिया, और 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए। कैसे लिखा, सेकंड सर्वसमीका से 1 + tan स्क्वायर ए बराबर किसके होता है कोट स्क्वायर ए के, और थर्ड सर्वसमीका से 1 + कोट स्क्वायर ए है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। यहाँ देखिए तो थर्ड पद है वो है tan स्क्वायर ए, tan होता है साइन बटा कोस, तो इसको आपने चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और बटा में कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये देखिए साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से होगा और कोस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में कोस स्क्वायर ए। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए के, tan स्क्वायर ए के। तृतीय पद से आप देख लीजिए, वो भी राइट हैंड साइड क्या करिए tan स्क्वायर ए बराबर है जी राइट हैंड साइड के। ये हो गया सिद्ध। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेकंड पार्ट है 1 - tan ए अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर, वो आपको tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड मान के लिखिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड है 1 - tan ए अपॉन में 1 - कोट ए, और इसका है स्क्वायर। अब देखिए 1 - tan ए का स्क्वायर है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो कि साइन बटा कोस में चेंज कर लो। साइन बटा कोस में चेंज करोगे तो ये 1 - साइन ए बटा कोस ए, और अपॉन 1 - कोट ए को 1 - कोस ए बटा साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए कोस ए यहाँ आएगा तो कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस ए माइनस में साइन ए बटा में है कोस ए, और इस पूरे के बटा में ये बन जाएगा साइन ए माइनस में कोस ए।
साइन ए माइनस कोस ए और बट्टा में रहेगा साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे देखिए कोस ए माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा, वो होगा साइन ए से, और कोस ए का मल्टीप्लाई साइन ए माइनस में कोस ए से होगा। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, साइन ए का मल्टीप्लाई हो रहा है कोस ए माइनस का साइन ए, और बट्टा में कोस ए का मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए माइनस में कोस ए, और उस पर का है स्क्वायर। यहाँ देखिए ऊपर स्क्वायर है, ये कोस ए माइनस साइन ए, नीचे साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऊपर किया हुआ है स्क्वायर, और स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो साइन ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए आपस में कट जाएंगे, या आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो। माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा माइनस का साइन ए इंटू साइन ए माइनस में कोस ए बट्टा में कोस ए इंटू साइन ए माइनस में कोस ए, और इस पर का हो रहा है स्क्वायर। ये देखिए सेम थे दोनों कट गए, आगे है माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, साइन ए बटा कोस ए टेन ए होता है, साइन ए बटा कोस ए टेन ए होता है, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। थर्ड पद से देखिए राइट हैंड साइड भी क्या है, टेन स्क्वायर ए, तो बराबर है जी राइट हैंड साइड के, तो आप लिख सकते हो ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। तो थैंक यू देखने के लिए। अब देखिए कि आपका ये चैप्टर 8.4 के 5 के 10 पार्ट थे, 10 के 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में अपने त्रिकोणमिति से संबंधित कोई और चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।